कल जो छोड़े थे क्या नंबर पॉइंट था वो? 3 नंबर। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से तीसरा जो कल छोड़े थे ना, एलील। एलील इसको हम क्या नाम दिए थे? युग्म व मात्रिका। क्या है ना? अभी कितना है? कहीं कुछ बोल रहा है। एलील, चलो ठीक है। इसका एक नाम और होता है, एलिलोमॉर्फस। क्या नाम बोलते हैं उसे? एलिलोमॉर्फस। इंग्लिश में एलील, हिंदी में, और अंग्रेजी में एक और नाम एलिलोमॉर्फस। क्या बोलेंगे? होता क्या है ये? परिभाषा क्या लिखा है? जल्दी बताइए, परिभाषा में क्या लिखा है? पहले तो ये बताओ कि एलील शब्द किसने दिया था? एलील शब्द किसने दिया था? कल तो लिखा दिए थे कि यह शब्द किसने दिया था? शब्द दिया था बेटसन ने। ठीक है, विलियम बेटसन साहब ने बहुत कुछ किया, एलील हमारा इसका है। अच्छा, एलील का परिभाषा हम क्या लिखाए थे कल? एक जोड़ी जीन जो मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करता है। एक जोड़ी, जो शब्द बोल रहे हैं ध्यान देना, एक जोड़ी जीन, फिर से सुनना, एक जोड़ी जीन जो मिलकर क्या करेगा? एक लक्षण को निर्धारित करता है, प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, जो भी बोले। निर्धारित करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये बात तो लिखा दिए थे, पहले बात तो समझना, भी समझाने वाला है। दूसरा बात क्या लिखाए थे कि यह एक जोड़ी जीन जो है, यह एक जोड़ी जीन किस पे मिलेगा? समजात गुणसूत्र पर मिलता है। यह एक जोड़ी जीन किस पे मिलता है? समजात गुणसूत्र पर मिलता है। जब मत करो लड़की, न घर चल जाओ, निकलो बाहर जाओ, आराम से फुल घर में जाके करो। एलील का मतलब एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण निर्धारित करता है। एक चीज और बता रहे हैं, जो अब चैप्टर शुरू है ना, डेली बाय डेली पढ़ाने के पहले हम पूछेंगे कड़े से। अगला क्लास जैसे कल होगा, कल और आज का क्लास जितना पढ़े, कल पहले हम 10 मिनट चौकिया के पूछेंगे। अब ऐसे भी खाली बायोलॉजी पढ़ के तुरंत मार्क पास कर जाओगे, फिजिक्स में लोग रहोगे कहानी खत्म, केमिस्ट्री में फेल करे, जय हिंद जय भारत, अंग्रेजी सन्नाटा, हे प्रभु, हिंदी के लोग घर में जो। सुन लीजिए, तो फिर से दोहराते हैं। एलील का मतलब युग्म विकल्पी, एलिलोमॉर्फस। शब्द दिया था बेटसन ने। एलील कहते हैं एक जोड़ी जीन जो मिलकर एक लक्षण निर्धारित करता है, और यह कहाँ पाया जाता है? समजात गुणसूत्र। अब समजात गुणसूत्र और इसका मतलब समझ लो, सिंपल सा बात। जनन पढ़ लिए थे ना, जनन यहाँ पर आ जाएगा। जनन पढ़े थे? जनन पढ़े थे? हाँ बोलो ना, हाँ। चलो हम यहाँ पर लेते हैं फीमेल का अंडाणु। ये क्या भैया? अंडाणु। और मेल का क्या ले लेते हैं? शुक्राणु। अब ये है कौन? ये दोनों हैं युग्मक। कौन है ये? युग्मक। जरा बताइएगा, युग्मक है, इसमें गुणसूत्र मनुष्य का ना, तो मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों में युग्मक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23। इसमें भी कितना होगा? 23। यहाँ तक ठीक है? युग्मक है ना, 2n की n, अगुणित की द्विगुणित, अगुणित। अगुणित को हैप्लॉइड कहते हैं और द्विगुणित को सब याद रखिए। अब इस 23 गुणसूत्र में से अगर हम निकालें, कहीं 23 गुणसूत्र को सेटिंग कर दो, कुर्सी पर बैठा, ये गुणसूत्र 2 3 4 5 लगाएंगे नहीं लगाएंगे? इसको भी निकालेंगे, 1 2 3 4 23। अगर बाहर निकाले तो सेटिंग करना पड़ेगा। अब मान लो कि इसका फीमेल का गुणसूत्र नंबर 1 और मेल का भी गुणसूत्र नंबर 1 पकड़। क्लियर है? बाकी इस सब को हटा देते हैं, एक चित्र बनाते हैं, ध्यान देना। फीमेल का भी गुणसूत्र संख्या कौन सा लिए? नंबर 1। एग्जाम्पल बता रहे हैं समझने के लिए। गुणसूत्र संख्या कौन? नंबर 1। और गुणसूत्र पता है कैसे बना होता है? गुणसूत्र बनता है डीएनए से। किससे बनता है? डीएनए से। ये रहा मेरा डीएनए, पढ़ेंगे भी डीएनए, पहले भी जान दो, ये डीएनए,
और एक और डीएनए, जब दोनों डीएनए मिल जाता है तो ये गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, डिटेल पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। इधर भी ले लेते हैं किसका, मेल का। ये रहा डीएनए पुरुष का, शुक्राणु का। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है क्या, ये गुणसूत्र संख्या कितना नंबर है, 1 नंबर, और ये गुणसूत्र संख्या भी कितना नंबर है, 1 नंबर। अब यहाँ पर गुणसूत्र का कोई खंड, एक जीन यहाँ लेते हैं, ये जीन कोई पकड़ ले, यहाँ एक खंड है जीन, और एक खंड यहाँ है जीन। ये जीन कुछ लक्षण को दिखाने वाला है। ये जीन किसकी है, लंबाई का। किसका जीन है ये, लंबाई का। हम इसको बड़ी टी से दिखाते हैं और इसको दिखा देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, दोनों छोटी टी हो सकता है, दोनों बड़ी टी हो सकता है, या फिर एक इधर बड़ी टी और एक इधर छोटी टी हो सकता है, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, देखना, ये दोनों निषेचन होगा तो क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। ये 1 नंबर और 1 नंबर जाएगा कि नहीं युग्मक में, इस दोनों को मिला करके हम यहाँ पर बना देते हैं युग्मक, ध्यान दो। और यह युग्मक में ये दोनों पहुंच चुका है, कौन कौन, डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं, बड़ी टी, और कौन पहुंच चुका है, छोटी टी। ये दोनों कहाँ पहुंच गया है, ये कौन है भाई, ये है युग्मक, और युग्मक से आगे शिशु का निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान देना, युग्मनज, युग्मक नहीं युग्मनज, युग्मनज, जाइगोट है ना, हाँ ठीक है, जाइगोट। अब ये बड़ी टी और ये दो छोटी टी, ये दोनों पहुंच गया है कहाँ, युग्मनज के अंदर। अब ये दोनों, ये कौन है, जीन, ये कौन है, जीन। जब ये दोनों जीन यहाँ मिलकर कोई लक्षण उत्पन्न कर देता है, यहाँ पर ये मिल करके कोई लक्षण उत्पन्न कर दिया लंबा, तो इस एक जोड़ी जीन को ही क्या बोलते हैं, आजमान बात, यह अकेले लक्षण उत्पन्न करेगा ना, यह अकेले ना। जब यह दोनों मिल करके युग्मनज में जाता है और यहाँ पर वो एक लक्षण उत्पन्न कर दिया, हम किसके लिए लिए थे, लंबाई के लिए ना, तो यहाँ पर ये लंबा लक्षण उत्पन्न कर दिया, दोनों मिल करके इस एक जोड़ी जीन को क्या बोलते हैं, लिखा हुआ ना, एक जोड़ी जीन, एक जोड़ी जीन, दोनों मिलकर एक लक्षण निर्धारित करता है, दोनों मिलकर एक लक्षण निर्धारित कर दिया लंबा। और दोनों कितने नंबर गुणसूत्र पे मिल रहे हैं, दोनों 1-1 नंबर गुणसूत्र पे मिल रहे हैं। ऐसे गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संजात। बात दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, तो परिभाषा समझिएगा। और परीक्षा में पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है, लिख देगा, हेडिंग पर टिप्पणी लिखे तो इतना करना पड़ेगा, नहीं तो कहानी खत्म। फिर से बोलते हैं, शब्द किसने दिया, जोर से बोलो, आवाज एक दूगो को आता है। एलिन शब्द किसने दिया, निकलेगा हमको, यहाँ बोल रहे बोलो तू, निकल लो, घड़ियाल की तरह मुंह। एलिन को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलो, विकल्पी। युग्म मतलब जोड़ा नहीं होता है तो अच्छा, दूसरा अंग्रेजी क्या बताए, एलिलो मॉर्फस, एलिलो शब्द किसने दिया, परिभाषा क्या था, एक जोड़ी जीन मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करता है, क्या कहलाएगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि यह एक जोड़ी जीन कौन से गुणसूत्र पे मिलता, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो ना, कोई दिक्कत, ऐसे कभी पूछेंगे, कोई दिक्कत बताओ मर्दमा, भगवान की कसम, कोई दिक्कत। हाँ छोटा छोटा को आँखा इसका नींद लगा था। कल से जब आएंगे ना तो सबके सीट पर लोहा वाला तार बांध के रखेंगे और स्विच रखेंगे अपने पास, देखेंगे जैसे और 3 नंबर झुकी, 3 नंबर स्विच। बांग्लादेश में मारेगा झंझनाहट,
नहीं अगर ऐसा रहेगा तार बंदी रखो सबके, सबका बेंच नंबर 1 2 3 खाली 3 नंबर चुपचाप बोलना है खाली। तीन फीट पहले जंप मारेगा और उसके बाद हाँ एलिल जुलूम हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से एक बार बोलता, शब्द किसने दिया? परिभाषा क्या है? एक जोड़ी जो मिलकर एक लक्षण निर्धारित है। अब यह कहाँ मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? आगे बढ़ जा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा। क्या नंबर था? 3 ना? 4 नंबर सम युग्मनज ब्रैकेट में लिख लीजिए। होमो होमोजाइगस। अभी कोई नहीं छुपेगा, हमको पता है। परिभाषा लिखो तो जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी छुट्टी। जल्दी जल्दी बोले लिखो। ऐसा युग्मनज, हाँ ऐसा युग्मनज, एक लाइन में, जिसके अंदर ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जोड़ी जीन, जिसके अंदर एक जोड़ी जीन, ब्रैकेट में लिखो एलील। कौन जीन? एक जोड़ी जीन क्या कहलाता है? एलील। हाँ एलील ब्रैकेट बंद। समान होते हैं, समान होते हैं, इसे समयुग्मनज कहते हैं। इसे समयुग्मनज कहते हैं। क्या बोला परिभाषा में? एलील कैसा होना चाहिए? सब कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। चलो ठीक है। परिभाषा क्या लिखे? समयुग्मनज का जल्दी बोलना। ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जोड़ी जीन यानी एलील क्या होते हैं? अभी देखो अच्छी तुरंत बताए थे, ध्यान देना, ध्यान देना। युग्मनज बनाए ना, ये हम एक युग्मनज बना देते हैं और इस युग्मनज में यदि कैसा एलील आना चाहिए? समान कि असमान? तो कंडीशन देखो, एक बड़ी टी भी आ सकता है और एक बड़ी नहीं बड़ी। पूछो कैसे? अरे अंडाणु से गुणसूत्र से बड़ी टी आ गया और शुक्राणु से इससे भी बड़ी टी आ गया, तो यहाँ पर जो युग्मनज बनेगा उसमें दोनों बड़ी टी आया, ये क्या कहलाएगा? समान। अच्छा एक कंडीशन और भी तो हो सकता है, ये युग्मनज है इसमें दोनों छोटी टी भी हो सकता है। जब भी होगा समान होगा। तो ऐसा युग्मनज क्या कहलाएगा? सम। ये युग्मनज है ना, इसके अंदर में जो आएंगे एलील दोनों अलग अलग नहीं होगा, दोनों क्या होगा? समान होगा। दोनों कैपिटल टी या फिर दोनों स्मॉल टी। तो ऐसे युग्मनज को हम क्या बोलेंगे? सम युग्मनज या होमोजाइगस। तो ठीक है, नीचे इसे खाली सिंपल सा एकदम डायग्राम बना दो। हाँ जल्दी से। और एक चीज ध्यान देना है, क्या? पहले लिख लो, बना लो, हम लिख देते हैं, तुम लोग बना लो। हाँ दोनों युग्मनज है, इसमें दोनों जीन प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। देख लीजिए, दोनों में से या तो प्रभावी होगा या तो अप्रभावी होगा। 4 नंबर के बाद 5 नंबर।
विषम युग्मनज, हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट लिखिएगा विषम युग्मनज। अब बताएं, जैसे जो लक्षण दिखाई दे वो प्रभावी लक्षण, जो लक्षण ना दिखाई दे वो अप्रभावी। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। लिखिएगा जरा, ऐसा युग्मनज जिसके अंदर, ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जोड़ी जीन, ब्रैकेट में एलील या फिर यूनिट विकल्प तो ये चीज लिखिए, एलील ब्रैकेट बंद, ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जोड़ी जीन ब्रैकेट में एलील ब्रैकेट बंद में एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन होते हैं। ध्यान दीजिए इधर, ये मान लो कोई युग्मनज है, इसके अंदर में बड़ी पी, इसको प्रभावी जीन बना देते हैं, प्रभावी, और दूसरा छोटा बना देंगे, क्या हो जाएगा अप्रभावी। अगर ऐसा वाला युग्मनज है जिसके अंदर एक प्रभावी जीन और एक अप्रभावी जीन है, तो ऐसे युग्मनज को क्या बोलेंगे, विषम। फिर से बोल रहे हैं, विषम युग्मनज का मतलब ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जीन प्रभावी और एक जीन अप्रभावी होगा, ऐसे युग्मनज को क्या बोलते हैं, विषम युग्मनज। सिंपल सा चित्र है। नीचे लिखिए नोट करके, याद रखें, नीचे लिखिएगा याद रखें। क्या याद रखना है, ऑब्जेक्टिव बन भी सकता है, लिखिए याद रखें। मैं सम युग्मनज और विषम युग्मनज, लिखिए सम युग्मनज और विषम युग्मनज शब्द, सम युग्मनज और विषम युग्मनज शब्द, फिर से एक बार, कौन याद करो, बेटसन, कौन, बेटसन ने दिया था। सम युग्मनज और विषम युग्मनज शब्द यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस शब्द किसने दिया, बेटसन ने। चलिए यहाँ तक तो बात हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, मोटा मोटा बात। अभी चैप्टर का मूल बात शुरू नहीं हुआ। चैप्टर का ये शब्द को कह सकते हो कीवर्ड है, ये सब शब्द आएगा चैप्टर में, उस समय ध्यान जाना चाहिए। बोलेंगे एलील, तो वहां पर यह कहना एलील क्या है, समझ लेना होगा। एलील एक जोड़ी जीन है जो मिलकर के लक्षण बना रहा है। क्लियर है बात? जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग, कॉपी चिकेश बाबू, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। सर्वप्रथम इन्होंने किया था, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। ऑप्शन देते हैं, ए मेंडल ने, लिखो ऑप्शन, ए मेंडल ने, बी जोहानसन ने, यही बी जोहानसन ने, सी बीजमैन ने, बीजमैन कहीं लिखा रहेगा बीजमान, बीजमान नहीं चलेगा, बीजमान ने, और डी नंबर लिखिएगा मॉर्गन ने, बीजमान, डी में मॉर्गन। क्या होगा आंसर, बी नंबर, बी नंबर बोलो, पढ़ के बताओ, जोहानसन होगा कि नहीं होगा, चिन्ह लगा लो, बी नंबर आंसर। अच्छा क्या नंबर तक चले थे अभी हम लोग, 5 नंबर। छठा, 6 नंबर लिखो, लक्षण
प्रारूप। 6 नंबर लिखिएगा, लक्षण प्रारूप, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अगले दिन मिलते हैं।